21 तारीख को 11 बजे दिल्ली के लिए किसान लोग मूव करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होगा। बार बार श्रवण सिंह बघेल की बातें करें तो कुछ वर्ष पूर्व तब भी इन्होंने कहा था जिससे हम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे, लेकिन तस्वीरें तो कुछ और बयान कर रही हैं। बिल्कुल जिस तरह की तस्वीरें थी जो कि हरियाणा पुलिस ने रिलीज की थी, उससे ये लगता है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से नहीं हो सकता। श्रवण सिंह बघेल की बातें करें तो उन्होंने कुछ वर्ष पूर्व ये कहा था और उस दिन इतना ऑस्पियस डे था देश के लिए, 26 जनवरी, जब ये लोग आंदोलनकारी उपद्रवी लाल किले पर चढ़ गए थे, कितनी सारी हरकतें की थी जिसकी तस्वीर जो है पूरी दुनिया देश ने देखी और कितनी शर्मनाक तस्वीर थी देश ने देखी और कितनी शर्मनाक तस्वीर थी वो। तो अब आप देखिए कि ये वही शख्स है, वही कह रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। बार बार शांतिपूर्ण तरीके से बोलने के बावजूद अगर ये शांतिपूर्ण होता तो ये 2 बार की जो तस्वीरें आई, जो खालिस्तान के जो यहाँ पर नारे लिखे गए, विवादित लोगों के नाम लिखे गए, तलवारें दिखाई गई, तीर कमान दिखाए गए, तो इस तरह की स्थिति थोड़ी होती। सिर्फ बोलने से जो है वो नहीं होता कि शांतिपूर्ण ढंग से करनी और कथनी में दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है। आप देखिए श्रवण सिंह पंधेर वही है जो किसान नेताओं ने 21 तारीख को दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। किस तरीके के हालात हैं वहां, देखते हैं इन तस्वीरों में। तो आप देखिए कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर अभेद किला में बीते 1 हफ्ते से तब्दील है। सबसे आगे की पंक्ति में आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दिखाई देंगे जो कि मुस्तैदी से खड़े हुए हैं और किसी भी तरह की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार बताए जा रहे हैं। उसके पीछे आपको बैरिकेटिंग दिखाई देगा, उसके पीछे आपको कंक्रीट स्लैब दिखाई देंगी और पूरा ऊपर का स्पेस कटीले तारों से है। यानी देश की राजधानी दिल्ली में किसानों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। अब 2 तस्वीरें आपको और दिखाते हैं जो कि 2 नए डेवलपमेंट है। पहला डेवलपमेंट ये आप देखिए कि किस तरह से सिंघू बॉर्डर के ऊपर दिल्ली पुलिस ने वॉच टावर बना रखा है। या देखिए ये तस्वीर है वॉच टावर की, जिसके ऊपर आप हमेशा देखते होंगे कि जहां पर भी अति संवेदनशील इलाके होते हैं या फिर ऐसे इलाके जिनकी सुरक्षा में खासा ध्यान देना होता है, वहां पर इस तरह के वॉच टावर बनाए जाते हैं और वहां पर सैनिकों को खड़ा किया जाता है। तो ये तस्वीर है सबसे पहले सिंघू बॉर्डर की, जहां पर वॉच टावर सिंघू बॉर्डर के ऊपर बनाया गया है। दूसरी तस्वीर में अगर आपको हम लोग दिखाएं तो आप देखिए कि सिंघू बॉर्डर पर कंक्रीट स्लैब्स की एक जो पूरी लेयरिंग भी बढ़ाया गया है और कल इस लेयरिंग को बढ़ाकर इसके ऊपर जो कंक्रीट मिक्सचर है, कंक्रीट मिक्सचर को भी कल डाला गया है। तो देखिए ये नए डेवलपमेंट हैं कि जब किसानों ने दिल्ली कूच का 21 तारीख को जो है खिलवाड़ चल रहा था, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर चूहा बिल्ली का खेल चल रहा था। हरियाणा पुलिस और कुछ लोग आए हुए थे पंजाब से जिसको उन्होंने किसान आंदोलन का नाम दिया था। आजकल तो एंटरटेनमेंट होता है, वहां पर क्रिकेट बॉल से लोग ड्रोन गिरा रहे थे और पतंग से ड्रोन गिरा रहे थे। क्या है तैयारी सुरक्षा बलों की, क्या है उनकी ड्यूटी लगी हुई है और कैसे होता है बॉर्डर पर क्राउड कंट्रोल पूरी ड्यूटी है। तो उनको शाम को अगर जरूरत पड़ जाए तो हाथ जोड़कर प्यार से कहते हैं भैया हम भी तुम्हारे भाई हैं, मत करो, प्यार से रहो। बात अगर बहुत ज़्यादा उत्पात करे तो थोड़ी बहुत गैस छोड़ देनी पड़ती है, बस नहीं होना चाहिए। कोई आंदोलनकारी बख्तर बम ट्रैक्टर गाड़ी जैसी भी लेकर आए हैं। सामान्य गाड़ियों के लिए सीमा खुली हुई है। पंजाब से चाहिए तो दिल्ली के लिए ट्रेन चल रही है, उस ट्रेन में बहुत ट्रेन और बसें चल रही हैं। अगर आपको कुछ भी सीधे तरीके से हरियाणा में जाना है, यू आर मोस्ट वेलकम। इसके लिए हरियाणा में बताइए पहले, और उसको हरियाणा पुलिस स्ट्रिक्टली फॉलो कर रही है। पंजाब से हरियाणा में आने के लिए कई एंट्री पॉइंट हैं, 5, 6, 7 जगह से एंट्री है। सब जगह हरियाणा पुलिस का यही एटीट्यूड है। चाहिए कोई आंदोलनकारी बख्तरबंद ट्रैक्टर गाड़ी जेसीबी हाइड्रा पे चढ़ के
हरियाणा की सीमा में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सामान्य गाड़ियों के लिए सीमा खुली हुई है, वाया थ्रू चंडीगढ़, पंचकुला, पंजाब से जाइए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से जाइए दिल्ली आ जाइए। मैं परसों दिल्ली गया था, कल रात को लौटा। अब सब ये सिंधु बॉर्डर पर हुक्का पीना सिखा दिया है, जबकि सरदार तंबाकू नहीं पीता है, शराब पीता है, तंबाकू नहीं खाता। बिहारियों के साथ रहकर खैनी खाना सीख गए हैं, ऐसी रिपोर्ट है। 5 बजे जो लोकल हैं हुआ करने वाले आ जाते हैं, फिर रात को धरना स्थल पर सन्नाटा हो जाता है। थोड़ी दारू वारू, छोटी रोटी शोटी खाई। इस बार पिज्जा के लंगर नहीं लगे, इस बार पिज्जा पीनट बटर नहीं है, बिरयानी भी नहीं है, कुछ नहीं है। मैं शिकायत करूंगा भाईजान, इस बार बिरयानी क्यों नहीं है? इसमें कितनी सच्चाई है कि भाईजान पटका पहनकर बैठे हुए हैं। इतना तो चलता है, आंदोलन में कौन चेक कर रहा है? क्यों नहीं है? बैठे हुए हैं तो फिर सब लोग अपने अपने घर, थोड़े से लोग तो लोग रह जाते हैं, वो वहाँ ट्रॉलियों में खाना पीना बनाकर खाते हैं। उसके बाद अगले दिन जब यूट्यूबर आ जाते हैं, फिर यह फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ा बहुत हंगामा करते हैं। आपका एंटरटेनमेंट होता है। 11 से लेकर 2 बजे तक का शो, एक शो चलता है। 2 बजे लंच हो जाता है, 3 बजे तक खाली हो जाता है। तो इतना बोरिंग आंदोलन कौन करेगा? इतना लंबा, छोटी बात और सारी प्लानिंग फेल हो गई। भगवंत मान बोल रहा होगा, तुमको तो दिल्ली भेजा था, तुम तो पंजाब में ही उत्पात मचा रहे हो, तुम तो प्रॉब्लम कर रहे हो। सबसे बड़ा चैलेंज है, इतना बड़ा स्टेट है, सारे एंट्री पॉइंट बंद हो गए, उसमें एसेंशियल कमोडिटीज की कमी हो जाएगी। गनीमत है पेट्रोल की सप्लाई आजकल पाइपलाइन से है, डिपो तक तेल आ रहा है और पंजाब के अंदर तो ट्रैफिक सही सलामत चल रहा है। ये वो जगह है जिसे दिल्ली वासियों ने कल्पना नहीं की होगी। सिंधु बॉर्डर की वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। जो 2020 में गुड़गांव जाने वाले लोग हैं, नोएडा जाने वाले लोग हैं, दिल्ली वासी जो रहते हैं, उन्होंने जो तस्वीर देखी थी, उन्हें किस तरीके की बुरे दिन देखने को मिले थे। हरियाणा से जाने वाली तस्वीर कोई नहीं भूल सकता। लेकिन इस बार फिर से आपको बता दें कि जाहिर सी बात है, वो तस्वीर कोई नहीं भूल सकता है। फिर से वहाँ हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। हाथों में झंडे, बैनर, लाठी डंडे लेकर ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते हुए पिछले 3 घंटे से ये हंगामा चल रहा है। इसकी बड़ी शुरुआत हो चुकी है। लगातार ड्रोन से आंसू के गोले भी दागे गए। पुलिस नियंत्रण में रखती हुई अलग अलग ड्रोन आसमान में उड़ते ड्रोन के लिए देखिए ये क्या कर रहे हैं। वह तस्वीर में आपको दिख रहा है, ये शंभू बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब का। मात्र 500 मीटर की दूरी और प्रदर्शनकारी पतंग में फंसा कर ड्रोन पतंग से गिराते या तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारियों ने डेरा डाल दिया है और लगातार कोशिशें बैरिकेड की ओर बढ़ते हुए ये ड्रोन को गिराने का काम कोई सामान्य आदमी नहीं करेगा। किसान जल्दी जाने की कोशिश करते हुए सुरक्षा कर्मियों के रोकने के कारण जिद कर रहे हैं। ड्रोन को फंसाने के लिए प्रदर्शनकारी पतंग उड़ा रहे थे और ड्रोन गिरा रहे। बॉर्डर पर लगी बैरिकेड को हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों के बुरे हालात बने हुए हैं। लेकिन हालात कैसे संभालेंगे, समाधान क्या है, इसके लिए सरकार कोशिश कर रही है। ये तस्वीर लगातार बातचीत का दौर जारी है। राजनाथ सिंह भी इस बातचीत में भी शामिल है। कृषि मंत्री के साथ रक्षा मंत्री ने बातचीत की है। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ मंत्रियों के साथ अलग अलग बातचीत हुई है कि बातचीत से रास्ता निकल आए। लेकिन जो तस्वीर है यह बता रही है कि बातचीत से रास्ता निकालना मुश्किल है। किसान आंदोलन को लेकर सरकार के
साथ बैठक हुई है। केंद्र सरकार के 3 मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे। कल शाम 5 बजे दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर बैठक हुई। 2 दिन पहले भी चंडीगढ़ में किसान और सरकार के बीच बातचीत हुई। चंडीगढ़ में 5:30 बजे पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय वाला गुरुग्राम वाले परेशान है, कैसे पहुंचेंगे, एग्जाम देने परेशानी है। जब स्कूल बस से जाने वाले बच्चे वहां से जाएंगे ट्रैक्टर आप देखेंगे तो यह मिट्टी के बैरिकेड के साथ में उधर और शायद ऊपर जो लिया है रैंप बना करके इसको संभव हो सकता है कि ये बोरियां इसलिए है कि ये रैंप बना करके इसे और फिर फटाफट जो है ट्रैक्टरों को बॉर्डर पार करा दिया जाए। और ये मशीन लेकर के आए हैं। अब इस तरह की मशीन भी आएंगे क्या? कहीं जेसीबी मशीन जो है वो आई है और उन पर भी इसी तरह की तैयारी है। जब आप देखेंगे थोड़ा इधर की दिखाइए कि यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा इसको जेसीबी मशीन से नहीं कहीं गुना ज़्यादा ताकत इस मशीन में है। पोकलेन मशीन जो है इसको कहा जाता है। इसमें ये कैबिन बहुत सुरक्षित है। आंसू गैस के गोले तो आप छोड़ दीजिए, बुलेट्स का भी असर नहीं हो सकता है। यहाँ से जो पिछली बार 26 नवंबर को इसी तरह वो शंभू बॉर्डर पर पहुँचे थे और दिल्ली अभी भी 212 किलोमीटर है और दिल्ली 212 किलोमीटर को आज किस तरह यहाँ से कम कर पाते हैं। पूरी एनर्जी डालेंगे। आज बेटे की शादी है, गुस्सा होता है, घर वालों में उत्साह होता है, नुकसान होगा। नुकसान क्या होगा? कल बुला सकते थे, अभी क्या बुलाएंगे? शंभू बॉर्डर पर आज किस तरह ये बैरियर तोड़ करके आगे बढ़ेंगे? अभी तक किसानों की तरफ से यह ऐलान था और अभी